तेजस्वी यादव को घोटालेबाज कहा जाता है, इस पर आपकी क्या राय है? और जंगल राज भी कहा जाता है जब जब इनकी सरकार आई है। ये सब सभी बातों को रखते हुए आपके पास जितना भी शब्दों का भंडार है उसे प्रकाशित करें। तेजस्वी यादव सत्ता में रहे कितना दिन है जो घोटाला करेंगे? अगर रहे हैं तो जो अगर नीतीश कुमार बोलते हैं कि तेजस्वी यादव घोटालेबाज है, तो जितना दिन भी काम किए हैं तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार के साथ ही किए हैं। अगर एक पुराने बात को अगर कहीं बताया जा रहा है कि वो नौकरी के बदला ज़मीन या जो भी बात है, ये तो जांच का विषय है। ईडी सीबीआई लगी हुई है, इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, जांच का विषय है। जिस समय तेजस्वी यादव का उम्र ही कम था, वो बच्चा ही थे, अगर कोई तरह का मामला हुआ है तो वो लालू यादव समझेंगे, उस पर जांच हो रहा है। यानी लालू यादव को घोटालेबाज समझते हैं? नहीं, इसके लिए ईडी सीबीआई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब है, इसका जांच करेगा। तो जांच किया तो तभी तो लालू यादव जेल में गए। अरे अगर गलत किए होंगे तो उसका जेल गए, लेकिन तेजस्वी यादव तो नहीं किए हैं कुछ। तेजस्वी यादव तो नहीं किए हैं, और अगर गलत ही थे तेजस्वी यादव तो नीतीश कुमार कैसे उसके साथ कुछ दिन गठबंधन में सरकार चलाए? उनको ये डर लग गया कि अब जो है कि हम अगर इसके साथ रहेंगे, ये युवा है और काम युवा के लिए कर रहा है, तो कल के दिन ये हमसे ज़्यादा फेमस हो जाएगा, ये अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो जाएगा। इस बात का नीतीश कुमार को डर सताने लगा था, और भी इनके साथ डर था कि इसको बीजेपी का दबाव था कि आप इधर आइएगा, ठीक, नहीं तो आज जैसे हेमंत सोरेन का हाल हुआ यही हाल इनका भी होने वाला था। इस डर से ही जो है कि बीजेपी के गोद में आकर बैठ गए हैं। कहने का मतलब है कि नीतीश कुमार जो है डर गए थे, एकदम बहुत डर गए हैं, थोड़ा बहुत नहीं बहुत डर गए हैं। अगर इसको जनता चाहती तो आज सबसे बड़ी पार्टी रहती है, और सबसे तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है जदयू बिहार में, ये देखने वाली चीज़ है। और अभी एक नंबर की पार्टी आरजेडी है, तो बिना जनता को चाहे हुए इतना वोट आ गया, तो अभी और आता। लेकिन बहुत सारे ऐसा विधायक थे जो कि जिसको 16 वोट से हराया गया है। विधायक 16 वोट से हारता है, इस सब तो दबाव में कम सीट आया। नहीं तो सोच लीजिए, बिना पावर में रहते हुए भी आरजेडी तेजस्वी के नेतृत्व में इतना वोट लाया। सबसे बड़ी पार्टी आज भी बिहार की है, सत्ता में नहीं है वो अलग की बात है, इसलिए कि पलटू चाचा का कुछ लिमिट ही नहीं है, कब पलटेंगे। इसको बीजेपी को इसके साथ में लाना ही नहीं चाहिए था। इसके लिए राष्ट्रपति शासन लग जाए वो ठीक था, लेकिन बीजेपी को इसके साथ करके गलत किए हैं, जो कि इसका परिणाम इस बार चुनाव में भुगतना होगा उनको भी। तेजस्वी के द्वारा कराए गए कार्य यानी कि कराए गए विकास को आप रख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या क्या वो विकास कराए? तेजस्वी के साथ में अभी देखिए क्या कहता है, टूरिस्ट के लिए जो बिहार में सबसे ज़्यादा दिया गया तेजस्वी के ही नेतृत्व में हम लोग का मुंगेर जिले का लेक ले लीजिए, कहाँ उसमें कहाँ विकास? अरे ये तो बात आप पूछिएगा जदयू और बीजेपी से, नहीं उतना दिन से था साथ में। जब अभी फंडिंग हुआ है, अभी फंडिंग हुआ है, जो भी पर्यटक स्थल है उसके लिए हुआ था फंडिंग, जो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फॉरेन कंट्री को ऑफर भी दिया गया कि आइए हमारे यहाँ कुछ लगाइए, उद्योग लगाइए। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हुआ था। अब क्या होगा वो भगवान जाने। अब तो तेजस्वी यादव का सरकार नहीं है, लेकिन ये रहा। और 17 साल से तो अभी आज जदयू था और बीजेपी के गठबंधन में, तो उनसे पूछा जाए ना। क्या इनकी बात से सहमत है? सहमत तो है ही, हम तो खुद जो है कि एनडीए विरोधी है। और जो है कि बात रही, अच्छा एनडीए विरोधी क्यों है, इसको थोड़ा बताइए। डबल इंजन का सरकार का काम आप खुद नहीं बता पाइएगा पत्रकार महोदय, पिछले 17 साल में क्या क्या किया है जो गरीब के हित में हुआ, आप खुद नहीं बता पाइएगा। और तेजस्वी कुमार अभी बहुत कम समय के लिए ही सरकार में आए, बहुत काम किए। स्वास्थ्य विभाग में मंत्री रहते हुए जो है कि मेडिकल कॉलेज। अच्छा नीतीश कुमार यदि अगर अभी मान के चलिए कि अगर आरजेडी से अगर गठन कर लें तो आप दोनों के लिए नीतीश कुमार अच्छा हो जाएंगे? नहीं, बात अच्छा खराब का नहीं है, बात काम का है, पहले बात को समझिए। अच्छा खराब तो ठीक है, वो व्यक्तिगत छवि है, हम किसी पे उतना बोल नहीं सकते हैं, लेकिन काम आप देखिएगा ना, कार्यकाल वो एनडीए में रहता है तो किस तरीके का डेवलपमेंट होता है बिहार का ओवरऑल। जब महागठबंधन के साथ सरकार बनाता है तो किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, आप दोनों का रेशियो देखिएगा ना, बात को समझने का चीज़। मुंगेर का एयरपोर्ट भी उसी हालत में है, भागलपुर का भी एयरपोर्ट उसी हालत में है। किसी की भी अगर सरकार आती है तो इस पर कार्य नहीं करती, चाहे आपकी सरकार हो या फिर बीजेपी। एयरपोर्ट वगैरह देखिए, कुछ केंद्र का भी इसमें
योगदान रहता है, वो फुल्ली किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता नहीं है। अब क्या है कि बिहार में जो है कि सरकार जैसे एनडीए का था तो उसको पहले सोचना चाहिए। अभी तो जब से जो है कि 17 महीना में क्या करें? एनडीए का सरकार ख़त्म हुआ तो केंद्र सरकार बिहार पे ध्यान देना ही बंद कर दिया, फंड रोक दिया, बहुत तरीके का परेशानी हुआ। मनरेगा ऐसा योजना जो बिहार का लगभग हमको लगता है 1300 करोड़ का लायबिलिटी है पिछले 3 साल से है। आप पता कर सकते हैं इस बात को। तो इसलिए क्या है कि जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक नहीं रहने पे भी बहुत तरीके का जो है कि परेशानी होता है। तो इसलिए जो है कि हम तो चाहेंगे कि केंद्र से ही बीजेपी हट जाए। लेकिन आप चाहते नहीं कि बीजेपी की मतलब बीजेपी की पार्टी हो, उसका अस्तित्व रहे। उतना झूठा पार्टी को कौन चाहेगा? वो हर बात को झूठ बोलता है, हर बात जो बोलता है वो होता ही नहीं है। हर 6 महीना में वो नया नया एजेंडा लाएगा, नया नया लोभ देता है जो है कि जनता को, और होता वैसा कुछ है ही नहीं, उसके विपरीत होता है। देखिए अभी कृषि कानून लाया था, इधर जो है आर्मी वाला कानून लाया, उसके बाद इधर एक लास्ट अभी कौन कानून लाया था, ट्रक उरक का भी कोई कानून लाया, हिट एंड रन वाला। लगभग जो भी कानून बनाता है लोग को पसंद ही नहीं आता है, समझने का चीज़ है। आखिर आप ठीक है जनता के लिए काम करना चाह रहे हैं तो जनता पसंद करेगा ना, उस समझने का चीज़ है। कृषि कानून में कितना का मौत हो गया किसान का, देखिए हर साल जो है कि मौत लगातार हो रहा है, कोई लाभ नहीं। गरीब को जो है कि 5 किलो का अनाज दे के जो है कि पाल रहा है, समझिए एक तरह से आम जनता को। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं तो उसको सक्षम बनाइए ना। फिर 5 किलो अनाज का क्यों वो जो है कि इंतज़ार करेगा कि हर महीना हमको 5 किलो अनाज मिलेगा, समझने का चीज़ है। आप हर इंसान को इतना मजबूत बना दीजिए कि वो खुद सक्षम हो जाए, आपसे क्यों कोई लेगा। सरकार क्यों जो है कि अभी शान से बोलता है हम इतना करोड़ आदमी को जो है कि राशन दे रहे हैं। अरे ये तो आपका जो है कि नाकामयाबी है ना कि सरकार का राशन से जो है कि सरकार जनता खा रहा है। रोज़गार दीजिए, उसको काम दीजिए, फैक्ट्री दीजिए हर एरिया में, जिससे कि जो है वहाँ का लोकल सब प्रभावित हो, कमाए खाए, बढ़िया ज़िंदगी जिए, स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, सड़क का व्यवस्था हो, पानी का व्यवस्था हो। गरीब लोग को तो यही सब चाहिए मेन। ये सबको देखते हुए हमारा भारत भी, देश भी तो धीरे धीरे तरक्की कर रहा है। क्या तरक्की करेगा जी? देश जो दिख रहा है तरक्की बाहर से दिख रहा है, अभी अंदर से क्या हकीकत है हर एरिया में जाके एक एक आदमी से पूछिए कितना दर्द है सबके अंदर, सब आपको बयान करेगा। देश को जब ऊपर से देखिएगा ना, जैसे हवाई जहाज़ पे चढ़ के आदमी दिखता है, नीचे तो सब सुंदर दिखता है, कभी नोटिस कीजिएगा। अंदर से खोखला। और नीचे जब ज़मीन पर आइएगा तो पता चलेगा यहाँ नाला है, यहाँ कचरा है, यहाँ ये है, यहाँ वो है। लेकिन वही ऊपर से जब देखिएगा तो सब कुछ फ्रेश दिखेगा। तो वही है, देश जो है दुनिया में सबसे बढ़िया दिख रहा है, लेकिन देश के अंदर का स्थिति क्या है वो जो है कि देश का जनता जान रहा है। अभी G20 में जो है कि अमेरिका से जो पत्रकार आया था उसको यहाँ खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दिया, जिसके वजह से वहाँ का राष्ट्रपति जो बाइडेन वो भी समय से पहले चला गया। तो इसलिए यहाँ जो है कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम था वहाँ जो है कि पूरा सजा दिया, करोड़ों रुपया खर्चा किया, जो है कि गरीब का झुग्गी झोपड़ी को ढक दिया, नया नया पेंट बनाया, तरह तरह का जो है सारा सिस्टम अप टू डेट किया जहाँ जहाँ प्रोग्राम था, गुजरात में, दिल्ली में। तो इसलिए जो है सरकार काम गरीबी को नहीं हटा रहा है, गरीबी को हटाने की कोशिश कर रहा है। बात को समझने का चीज़ है। सरकार जो है गरीब पे अत्याचार कर रहा है, आसान भाषा में समझिए तो गरीबी हटाने का क्षमता नहीं है, वो गरीब को ही हटा रहा है। 100 बात का एक बात। फ्लोर टेस्ट में अग्नि परीक्षा एनडीए का सरकार तो बना, उसके लिए एनडीए के लोग को बहुत बहुत बधाई है। लेकिन देखिए व्यक्तिगत बोला जाए तो ऐसे तो बहुमत उनके पक्ष में गया तो सरकार उनका ही बनेगा। बस सरकार बनाए हैं तो जनता के हित में काम करें, और क्या बोले हैं। जो वादा किए हैं उसको जल्द से जल्द पूरा करें। बहुत दिन से 17 साल रह चुके हैं और फिर अभी अब देखिए आए हैं। इस बार तो जिसमें विधानसभा 25 में आया जाएगा तो पता चलेगा। अब देखिए अभी क्या होता है।